हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर पतंग पद्यांश संबंधित एमसीक्यू और इससे अलग भी एमसीक्यू लेकर आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आए पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। चलिए क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एमसीक्यू देखते हैं क्या क्या दे रखा है। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार शरद ऋतु कब और कैसे आती है? वर्षा ऋतु के बाद, प्रकृति का अधिक सुंदर होना, उल्लसित होना, उल्लसित यानी उल्लास से भरना वातावरण, उल्लसित वातावरण, और साइकिल चलाते हुए घंटी बजाकर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका घ। अब इसकी व्याख्या कुछ दे रखी है, इसे भी पढ़ लेते हैं जिससे क्वेश्चन का भी हमारा क्लियर होता चला जाए। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार शरद ऋतु वर्षा के बाद आती है। ऐसा लगता है कि मानो शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाकर सूचना देते हुए आ रही है। शरद ऋतु आने से प्रकृति और अधिक सुंदर हो गई है, वह चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकीले इशारों में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। चमकीले या तेज धूप, स्वच्छ और साफ एवं साफ आकाश, आकाश में बिजली चमकना या आकाश में सितारे चमकना, स्वच्छ एवं वातावरण आना, यही इसका आंसर है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, बच्चे हर समय पतंग उड़ाने को ललायित रहते हैं, परंतु इसके लिए आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। चमकीले इशारे का भाव यही है कि ऐसा लगता है मानो स्वच्छ और स्पष्ट आकाश बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए इशारे कर रहा हो, अर्थात बुला रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में इतना मुलायम बनाते हुए से कवि का क्या तात्पर्य है? साफ आकाश में बच्चे ऊंचाई तक पतंग उड़ा सकें, सफ़ेद बादलों के कारण आकाश मुलायम था, आकाश इतना कोमल और साफ है कि पतंग उड़ने के लिए पर्याप्त साधन है। विकल्प क और ख सही है। तो क में दे रखा है साफ आकाश में बच्चे ऊंचाई तक पतंग उड़ा सकें, और ख सफ़ेद बादलों के कारण आकाश मुलायम था। मुलायम था, तो था वर्ड मतलब चीज़ हो चुकी है, तो इसका आंसर घ होगा, आंसर होगा घ। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सावन भादों के महीने में आकाश काले घने बादलों से ढका रहता है, बारिश होती रहती है, लेकिन शरद ऋतु शुरू होते ही आकाश साफ, कोमल, निर्मल हो जाता है, जैसे कोई मुलायम वस्तु हो। कवि कहता है कि ऐसे आसमान में बच्चों के ऊंचाई तक पतंग उड़ाने के लिए पर्याप्त स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आकाश में पतंग ऊंची उड़ाने पर क्या होता है? बच्चे किलकारी मारते हुए इधर से उधर भागते हैं, खुशी से सीटी बजाते हैं, चंचल तितलियों की तरह चंचल बन जाते हैं, उपयुक्त सभी। तो ये सभी बच्चे इतने उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तितलियाँ चारों तरफ उड़ रही हों। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, शरद ऋतु बालक क्या चाहता है? दुनिया के सबसे पतले, हल्के, रंगीन कागज की पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके, शरद ऋतु बालक यह चाहता है, या फिर पतंग आकाश में ऊंची ना उड़ सके, या पतंग के साथ बच्चे भी अपने बाल सुलभ कल्पनाओं के साथ आसमान में उड़ने के आनंद की अनुभूति कर सकें। विकल्प का और गा सही है। वैसे विकल्प का और गा सही है। देखिए गा भी सही दे रखा है कि पतंग के साथ बच्चे भी अपनी बाल
सुलभ कल्पनाओं के साथ आसमान में उड़ने के आनंद की अनुभूति कर सकें। और अगर का हम पढ़ते हैं तो का आंसर है कि दुनिया की सबसे पतली हल्की रंगीन कागज की पतंग आसमान में उड़ सके। तो आंसर होगा इसका घा। शरद रूपी बालक चाहता है कि रंगीन कागज की पतली हल्की पतंग आसमान में बहुत ऊंची उड़ सके और इसके साथ बच्चों की प्यारी कल्पना भी उड़ सके। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ आ गया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं वस्से बेसुधा, छतों को भी नरम बनाते हैं दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे की सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छत के खतरनाक किनारों से तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। काव्यांश में वे और उनके सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए? देखिए इसको बदल के भी दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर पहले बताते हैं। स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, पुरुष के लिए, बूढ़ों के लिए। तो बच्चों के लिए ये प्रयोग हुआ है। और बच्चों के लिए कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है ये भी आ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पंक्ति का आशय है बच्चे के जन्म पर कपास का उपहार दिया जाता है। बच्चे कपास की तरह सफ़ेद होते हैं। जन्म से ही बच्चे कपास जैसे कोमल भावनाओं व लचीले शरीर लेकर आते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गा, कि जन्म से ही वह कपास जैसे कोमल भावना व लचीला शरीर लेकर आते हैं। दौड़ बेसुध, पंक्ति के अनुसार बच्चों की बेसुधी के उदाहरण हैं। वे दौड़ते दौड़ते सो जाते हैं, वे सो नहीं पाते हैं अतः नींद में ही दौड़ते रहते हैं। वे जैसे ही बेसुध होते हैं दौड़ना शुरू कर देते हैं। कटी पतंगों के लूटने के लिए वे छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं। वे छतों के खतरनाक किनारों पर भी बेसुध होकर दौड़ने लगते हैं। तो यही इसका आंसर होगा घा। नेक्स्ट इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। बच्चे जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वे अपनी चिंता को छोड़ देते हैं और वे बेसुध होकर कटी पतंग को लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चाहे वह छत हो या छत का किनारा, जहां से गिरने का भय भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। बच्चे छतों को भी किस प्रकार नरम बना देते हैं? बच्चे छतों पर रुई बिछा देते हैं। बच्चे जब भी उमंग और उत्साह में दौड़ते हैं तो वे कठोर पत्थरों और एवं सतहों वाली छतों को भी नरम अथवा मुलायम ही समझते हैं। छत पर बच्चों के लिए नरम घास लगा दी जाती है या फिर नेक्स्ट लास्ट दे रखा है, छत पर नरम गद्दे बिछा दिए जाते हैं। तो आंसर इसका होगा खा, कि बच्चे जब उमंग और उत्साह से दौड़ते हैं तो वे कठोर पत्थर व सतहों वाली छतों को भी नरम अथवा मुलायम ही समझते हैं। उनके लिए इसमें कोई अंतर नहीं होता। अब व्याख्या दे रखी है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं या कटी पतंग को पकड़ने के लिए जब दौड़ते हैं तो इतनी ज़्यादा उत्साहित व सक्रिय एवं उमंग से भरपूर होते हैं कि उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहता कि वे कठोर पत्थरों की सतह पर दौड़ रही हैं। वह कठोर सतह भी उनके लिए नरम मुलायम सतह बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छतों के किनारे से उन्हें गिराने से कौन बचाता है? बच्चों के मदमस्त गतिविधियाँ, बच्चों के रोमांचकारी अनुभूतियाँ, उन्हें बेखौफ व रोमांचिक निश्चितता
या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। बच्चों की गतिविधियां बहुत ही मदमस्त होती हैं। उनके लिए कटी पतंग पकड़ने के लिए दौड़ना रोमांचकारी अनुभूति होती है। वे गिरने से बेखौफ रहते हैं। वे केवल रोमांचिक व निश्चलता रहती है। उनकी ये सभी गतिविधियां और उनकी निडरता उन्हें छतों के किनारे से गिरने से बचाती है। अब इसके अन्य क्वेश्चन हैं, जो अन्य क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, जो दोनों ही पैराग्राफों को कंबाइन करके बनाए गए हैं। कवि के अनुसार तेज बौछारों के साथ ही कौन सा महीना चला गया है? मतलब बीत गया है। चला गया मतलब बीत गया है। आषाढ़ का महीना, सावन का महीना, भादों का महीना या अश्विन का महीना? तो भादों का महीना चला गया है। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? खरगोश की आंखों के लिए, बच्चों के लिए, दिशाओं के लिए या इशारों के लिए? तो बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया है। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में खरगोश की आंखों जैसे लाल किसे कहा गया है? पतंग को, सवेरे को, शरद को, बचपन को? तो शरद ऋतु को कहा गया है। आंसर होगा क्वेश्चन है, काव्यांश में खरगोश की आंखों जैसे लाल किसे कहा गया है? पतंग को, शरद ऋतु को, सवेरे को या बचपन को? तो इन्होंने सवेरे को कहा है। आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु या फिर वर्षा ऋतु? तो शरद ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? पतंग को, सपनों को, कलियों को या फिर बुलबुलों को? तो पतंग को। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है, पृथ्वी किसके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? खरगोश के, तितलियों के, किनारों के या बच्चों के? तो आंसर होगा बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? ढोल के समान, बांसुरी के समान, मृदंग के समान या वीणा के समान? मृदंग के समान। आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काव्यांश में कपास किसका प्रतीक है? शांति का, कोमलता का, क्षणभंगुरता का या प्रकाश का? तो कोमलता का प्रतीक है। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से दिखाई देते हैं? पंखों के सहारे, रौंदों के सहारे, धागे के सहारे या कल्पना के सहारे? तो धागे के सहारे। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कवि को बच्चों का दौड़ना किसकी तरह प्रतीत होता है? मछली की तरह, खरगोश की तरह, झूले के पैंग की तरह या सर्कस के बंदर की तरह? तो झूले के पैंग की तरह। आंसर होगा थर्ड। ये आपका लास्ट था। आगे हम इसके आगे वाली कविता को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके साथियों की भी हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।